भारत माता की जय। भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह की जय। शहीद भगत सिंह की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब। जिंदाबाद। बच्चों, आज दिनांक 28 सितंबर 2023 को हम अपने कोचिंग लक्ष्य क्लासेस अजनौर में अमर शहीद भगत सिंह की जयंती मनाने जा रहे हैं। शहीद भगत सिंह को दीवाने आजम के नाम से जाना जाता है। दीवाने आजम उनका नाम क्यों, कैसे पड़ा, इसके बारे में भी बताएंगे और इनके जीवन में इन्होंने क्या क्या किया है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जानना ज़रूरी है क्योंकि पाठ्यक्रम में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। केवल सामाजिक विज्ञान में या इतिहास में इनके बारे में थोड़ी चर्चा की गई है। पंजाब एक बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था। जब देश का बंटवारा हुआ तो आधा पंजाब भारत में रह गया, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया। इनका जन्म बंगा नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही पढ़ने में कुशाग्र थे। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में हिंदी, पंजाबी, साथ में उर्दू पढ़ना सीख लिया था और महात्मा जी के असहयोग आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे। उससे यह काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने अपने देश के लिए कुछ करने का निर्णय लिया। तब असहयोग आंदोलन असफल हुआ, उनकी इन्हें खबर लगी। उनकी खबर से इनमें और इनके साथियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। उस आक्रोश के चलते इन्होंने जलियांवाला बाग में एक मीटिंग आयोजित करी जिसमें हजारों की संख्या में लोग वहाँ शामिल हुए थे। तभी एक अंग्रेज जनरल डायर आता है और वो बिना किसी पूर्व सूचना के, जो बाग था उसका एक प्रवेश गेट था, प्रवेश द्वार जहाँ से उसके अंदर आते थे, उस पर ही अपने सैनिक टुकड़ियों के साथ पहुंचा और सीधे गोलियां दागना शुरू कर दिया। तो वहाँ से निकलने के लिए रास्ता नहीं था, तो वहाँ कोई बाहर नहीं निकल पाया। तो इस नरसंहार में हजारों की संख्या में लोग वीरगति को प्राप्त हो गए थे, हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए थे। इस घटना से उनके मन को ठेस पहुंची और उन्होंने जो लाहौर में बर्नी सैंडर्स बैठता था उसकी हत्या कर दी थी। तभी से इनका नाम क्रांतिकारियों में शामिल हो गया था, क्योंकि क्रांतिकारी पहले लाखों हुआ करते थे। कोई क्रांतिकारी एक बड़ा काम कर देता था, उसका नाम शामिल हो जाता था। आपने काकोरी कांड का नाम सुना होगा। काकोरी नामक जो स्थान है वहाँ पर इन लोगों ने ट्रेन लूटी थी। इनके सहयोगी रामप्रसाद बिस्मिल थे, राजगुरु सुखदेव भी थे। इन्होंने वहाँ से ट्रेन लूटी थी। तो ट्रेन में धन रखा हुआ नहीं था, धन नहीं लूटा था। उन्होंने केवल हथियार लूटे थे, जो कि विदेश से हथियार आते थे और उनसे वो भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते थे। तो उन्होंने वहीं हथियार लूट लिए थे। वहीं हथियार लूटने के बाद उन्होंने अपने लोगों को दे दिए थे और फिर ये लड़ाई लड़ने लगे थे। उन्हीं में से कुछ बम को लेकर उन्होंने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली चल रही थी अंग्रेज़ों की। ये असेंबली मतलब होता है सभा। अंग्रेज सरकार थी, उनकी सभा चल रही थी, वहीं पर जाके इनने बम पटक दिया था। हालांकि उसमें इनके सहयोगी भी थे, लेकिन नेतृत्व करने वाला एक ही होता है। तो अंग्रेजी सरकार ने ये माना कि यहाँ पर बम फेंकने वाले भगत सिंह हैं, इसलिए उन्होंने भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उनको 2 वर्ष तक कारागार में रखा। सशक्त मतलब निगरानी रहती थी उनके साथ में। 19 साल की अवस्था में, 22 साल की अवस्था में
का जो नया लड़का है तो उसमें जुनून होता है, जोश होता है, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में रखा गया। वहाँ पर उनके सहयोगियों को भी बंदी बना लिया गया। तो एक समय था जब उनको जेल में रखा गया तो इन्होंने 64 दिनों की भूख हड़ताल करी थी। वो इसलिए करी थी कि या तो हमें रिहा कर दिया जाए या सीधे फांसी पर लटका दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर इतना उनको टॉर्चर किया जाता था जेल में कि वहाँ ना तो समय पर पानी जाता था, ना समय पर खाना जाता था। तो इन लोगों ने 64 दिनों तक हत्या की थी, मतलब भूख हड़ताल की थी। और उनके एक साथी की तो मौत तक हो गई थी। 64 दिन बहुत होते हैं। यतीन्द्रनाथ दास की मौत तो हो गई थी, वो मर गए थे भूख के कारण। उस समय पर गांधी जी अपनी वकालत के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भी कोशिश करी कि हम भगत सिंह को रिहा करवा दें, लेकिन उनकी कोशिश केवल अनुरोध करने की थी, क्योंकि वो अंग्रेज़ों से लड़ते नहीं थे। अंग्रेज़ों से किसी भी नेता ने, जैसे गांधी जी हैं, उनने कभी लड़ा नहीं है। वो केवल रिक्वेस्ट भेजते थे कि उनको छोड़ दिया जाए। जब नहीं चली तो उन्होंने ये भी बोला कि उनको छोड़ो नहीं तो उनको उम्र कैद कर दे दो, लेकिन उनको फांसी मत लटकाओ। लेकिन भगत सिंह कहते थे कि हमें फांसी पर ही लटकना है, या तो हमें रिहा करो या फांसी पर लटकाओ, हम जेल में रहने वाले नहीं हैं। सबसे कम जेल में की सज़ा इन्हीं ने काटी, 2 वर्ष। बाकी सभी लोगों को 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10-10 वर्ष तक कारावास में डाल दिया जाता था। इनको सबसे कम कारावास मिली 2 वर्ष की, क्योंकि ये इन लोगों को इतना परेशान करते थे। फिर अंग्रेज़ों ने इनको एक तारीख चुन ली, 23 मार्च 1931 को, और वहाँ पर लाहौर में इनको फांसी दे दी गई थी। जब ये फांसी पर जा रहे थे तो ये हंसते हुए जा रहे थे, हंसते हुए जा रहे थे। और जब इनके पिताजी और माताजी उनसे मिलने गए तो माताजी और पिताजी भी हंस रहे थे। उनके मतलब कि मन में ऐसा कोई भाव नहीं था कि उनको दुख हो कि हमारे लड़के को आज फांसी हो रही है। उनका कहना था, मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा बेटा हमें रोता हुआ देखे और वीरगति को प्राप्त हो। ऐसे महान क्रांतिकारी थे। आज अपने यहाँ कोई 23-22 साल का लड़का घर छोड़ के भी चला जाता है तो घर वालों का बुरा हाल हो जाता है। उस टाइम पर इस तरह से हज़ारों लोग थे जो अपनी अल्प आयु में अंग्रेज़ों का सामना करते करते मर गए। आज हम सांस ले रहे हैं अब आज़ाद भारत में, तो ये कहीं ना कहीं उन जैसे लाखों लोगों की देन है। बिरसा मुंडा हुआ करते थे, टंटिया भील थे, अवंतीबाई, लक्ष्मीबाई, ये सभी अल्प आयु में इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला किया था। आज हमारे पड़ोस में यदि चोर आ जाता है तो हम नहीं जाते हैं, क्योंकि लगता है कि कौन हमारा कुछ लेके जा रहा है। तो वो तो सरदार थे, भगत सिंह सरदार परिवार से थे। वो भी चाहते कि हमें भी क्या लड़ना है, हमें नहीं लड़ना है, हम तो सरदार हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचते थे वो लोग। इनकी मृत्यु की खबर जैसे ही पूरे देश में फैली, पूरे देश में सन्नाटा सा छा गया। सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी, जगह जगह कार्यक्रम आयोजन किए गए। तब जाके लगा उनको कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है। तो फिर लाहौर में एक पत्रिका चलती थी, जैसे अभी अपने यहाँ पत्रिका चलती है, दैनिक भास्कर चलता है, ऐसे वहाँ पत्रिका चलती थी, ट्रिब्यून। उसमें इनके बारे में पूरा छापा गया। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। न्यूयॉर्क के एक पत्र में भी, जिसका नाम था डेली वर्कर, उसमें भी इनके बारे में छापा गया। एक 23 साल का व्यक्ति पूरे विश्व में फेमस हो गया था, पूरे संसार में फेमस हो गया था। जब एक देश में जेल में थे, कारावास में थे, तो वहाँ पर समय नहीं बीतता था इनका। अब बताया ना मैंने कि इन्होंने सबसे कम वर्ष बिताए हैं, 2 वर्ष। समय नहीं बीतता था। ये क्या ना, उग्र प्रवृत्ति के थे, जो करना सो जल्दी करना है। और वो कहते भी थे कि यदि कोई भी परिवर्तन कर सकता है तो वो युवा कर सकता है, क्योंकि जो वयस्क व्यक्ति होता है वो तो पहले सोच विचार करता है। वो ये कहते थे जो युवा व्यक्ति है वो जल्दी परिवर्तन ला सकता है, इसलिए वो हर काम जल्दबाजी में करते थे। तो वो जेल में बैठे बैठे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये है वो पुस्तक।
मैं नास्तिक क्यों हूँ। इस पुस्तक को लिखा उन्होंने, तो उन्होंने इस पुस्तक को नहीं लिखा, इसको उन्होंने कागज़ों पर लिखा था जेल में बैठे बैठे। जब जेल में जो भी कैदी कोई चीज़ लिखता था तो वो तुरंत नहीं छपती थी। इस पुस्तक का प्रकाशन बाद में किया गया होगा। बाद में उनके जो पत्र हैं वो निकल के बाहर आते थे, उनके पत्र अखबारों में छपते थे, फिर उन अखबारों की जो प्रति होती थीं उनको काट काट के उनके बारे में इकट्ठा करके लोग फिर बुक बनाते थे। तो इनने एक बुक लिखी थी मैं नास्तिक क्यों हूँ, और इस बुक से बहुत क्रांति बढ़ी है। दक्षिण भारत में पेरियार ई.वी. रामास्वामी, जिनकी जयंती अभी 17 सितंबर को थी, उन्होंने इस पुस्तक को अपने यहाँ तमिल भाषा में छापा और सभी लोगों में जन जन तक पहुँचाया इनके विचारों को। इनके विचार बहुत ही मतलब कि लोगों में जुनून जोश भरने वाले होते हैं। अभी हम कोई देशभक्ति गीत सुनते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है कि अगर हमारे सामने आ जाना सीधे मार के डाल दें बिल्कुल सीधे अंग्रेजों को, ऐसा एक मन में भाव आ जाता है। पहले ये इनके पत्रों से, इनकी कविताओं से अन्य लोगों में ऐसे ही भाव आ जाते थे। एक किताब यदि इसे मोहल्ले में पढ़ ली और उसमें बता दिया ना पूरे में, तो उस मोहल्ले वाले पूरे बिल्कुल ऐसे आक्रोशित हो जाते थे कि अंग्रेज़ों को आज से ही उखाड़ के फेंकना है। ये हुआ करता था पहले। इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ, और एक टॉपिक लिखा है अछूत समस्या पर। उस टाइम की जो समस्या थी अछूत समस्या, उस पर भी लिखा है। और बाकायदा इन्होंने कारण भी बताया है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो वो तो एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ था उनका, लेकिन वो लिख रहे हैं मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो वो पहले से नास्तिक नहीं हो गए थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, हज़ारों लोग मारे जाते हैं, तो उसमें वो लोग भी होते हैं जो ईश्वर को मानने वाले होते हैं, पूजा पाठ करने वाले होते हैं दिन रात। तो इसमें उनने ये कहा है कि मैं उस ईश्वर को नहीं मानता हूँ जो अंग्रेज़ों से भारतीय लोगों को ना बचा सके। ये हमारे विचार नहीं है, इसमें लिखा है मैं नास्तिक क्यों हूँ। उनने केवल ये लगा मैं उस ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन अंग्रेज़ों से रक्षा किसी भी ईश्वर ने नहीं की थी, तो उन्होंने लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। अछूत समस्या को लेकर उन्होंने ये लिखा था कि कितनी शर्म की बात होती है कि कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में भी साथ साथ फिरता है, लेकिन एक इंसान को हमसे स्पर्श हो जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ये उन्होंने मदन मोहन मालवीय के पत्र का जवाब दिया था, उसमें लिखा था उन्होंने। क्योंकि मदन मोहन मालवीय हैं, तिलक हैं, ये घोर अछूत के समर्थक थे। उन्होंने इनके बारे में मालवीय के लिए लिखा है। तो चलो ये तो ठीक है, उनके विचार हैं, उनके विचार और सारे भी थे। उन्होंने विद्यार्थी और राजनीति को लेकर भी एक बुक लिखी थी, एक पत्र लिखा था लोगों को। और इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। तो इंकलाब की तलवार, तो इंकलाब का मतलब है क्रांति, और इंकलाब जिंदाबाद, ये उनका नारा था, माने क्रांति जिंदाबाद। ठीक है। उनकी एक कविता थी, वो बोलते ना नारे, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज होगा, मेरे लहू का हर एक एक कतरा इंकलाब होगा। मतलब कि उनको तो उनने कहा था हमें तो आप मार दोगे, लेकिन जब हम मरेंगे ना तो हमारे शरीर में जितनी भी रक्त की बूंदें होगी उतने लोग नए इंकलाब भी पैदा हो जाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा थोड़ा सा ये आपको मानना था कि तुम्हारे बीच में थोड़ी सी बात रखें। हालांकि उनके विचार बहुत सारे हैं, उनने करीब 10 जो बातें हैं इसमें लिखा हुआ है, और इसमें काफ़ी सारी पेज संख्या भी दी गई है, करीब 106 पेज दिए गए हैं। इसमें उनके विचार लिखे हुए हैं।
कैसे उनने लोगों को जगाया था, कैसे लोगों में उनने देश भावना पैदा की थी, ठीक है ना, ये सब लिखा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सभी महापुरुषों की जयंतियों को मनाना चाहिए, भले ही वो कोई भी महापुरुष हो। हमें महापुरुष सभी के होते हैं, महापुरुष किसी जाति के नहीं होते हैं। क्या ना, आज एक समय ऐसा चल रहा है कि लोग यदि अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं तो वो कहता वो हरिजनों का था। हरिजनों का नहीं, वो सबका था। सबसे पहले महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार देने वाले ज्योतिबा फुले, वो बोलते हैं कि वो धोबी जाति से हैं, माली जाति से हैं। जातियों में कुछ नहीं रखा है, किसने क्या किया वो जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जब उन्होंने 1848 में स्कूल खोला था, उस टाइम पर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, किसी भी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उन्होंने सबसे पहले पढ़ने का अधिकार दिलाया, तब जाके तिलक ने उसका सबसे ज़्यादा विरोध किया था। लोकमान्य गंगाधर तिलक थे, सबसे ज़्यादा विरोधी थे। वो शिक्षा नहीं देना चाहिए लड़कियों को केवल घर का काम सिखाओ। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, सुना होगा तुमने, स्कूलों में कोर्स में उनके नाम से कई पुरस्कार भी चलते हैं। सावित्रीबाई फुले प्रतियोगिताएं होती हैं। उनके साथ में एक महिला थी फातिमा शेख, उनका एक भाई था उस्मान शेख। अब भाई ये मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने 1848 में पहला स्कूल जब खोला गया था बहुत सहयोग किया था। उनके पिताजी ने तो उन्हें कहा घर से बाहर ही निकाल दिया था ज्योतिबा फुले के, कि जाओ यहाँ से भाग जाइए, तुम्हें पढ़ाना है महिलाओं को, तुम धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हो, भगा दिया था। उन एक मुस्लिम साथी ने उनका साथ दिया था। और आज अपने देश में हिंदू मुस्लिम पर लड़ाई मची हुई है। देश की आज़ादी में भी कई मुसलमान शामिल थे। अभी मैंने नाम लिया था आपको, क्या नाम लिया था, बिस्मिल का, राम प्रसाद बिस्मिल। वो मुस्लिम तो थे, लेकिन उन्होंने भगत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिला के देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया था। ऐसे बहुत सारे हैं, किस किस का बताएंगे। आगे समय चलता गया, पेरियार आ गए दक्षिण भारत में, अम्बेडकर आ गए। जितने भी महापुरुष हैं सभी महापुरुषों को हमें मानना चाहिए। महापुरुष किसी जाति का नहीं होता है, महापुरुष किसी समाज का नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इतिहास जानिए, महापुरुषों को, उनके विचारों को पढ़िए। हाँ, अब उनके जो विचार अच्छे हैं उनको ग्रहण कर लीजिए, जो विचार अच्छे नहीं हैं उनको छोड़ दीजिए। क्योंकि भाई अपन परीक्षा देते हैं तो 100 में 100 थोड़ी ना मिलता है, 70 मिलता है, 80 मिलता है, 20-30 फिर भी चला जाता है। इसलिए पढ़िए, जो अच्छा है उसको ले लीजिए, जो खराब है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से सभी को अपनी अपनी महापुरुषों की जयंतियाँ मनाना है, सभी लोगों को साथ में लगे, और ठीक है ना। अब आने वाली जो जयंती है 2 अक्टूबर को, ठीक है ना, गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री। ओके, अब आखिरी नारा लगाना है, ठीक है ना। भारत माता की, भारत माता की, भगत सिंह नहीं, अमर रहे बोलना है। भगत सिंह, भगत सिंह, दीवाने आजम, दीवाने आजम। जय हिंद, जय भारत।